साल 1921। अंग्रेजों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज वे जिस दुबले पतले किशोर को गिरफ्तार करने वाले हैं वही आगे चलकर उनके पूरे साम्राज्य के लिए एक सिरदर्द बनेगा। उस दिन वह न कोई बड़ा क्रांतिकारी था, न किसी संगठन का नेता, वह तो बस एक छात्र था। एक ऐसा छात्र जिसके भीतर देशभक्ति की आग हर दिन और तेज होती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार को नहीं मालूम था कि आज वो जिस किशोर को गिरफ्तार कर रहे हैं, दोबारा भविष्य में उसे गिरफ्तार करना ब्रिटिश सरकार के लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कहानी इतिहास। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद के जीवन की वो घटना जिसमें उन्हें सेंट्रल जेल वाराणसी में 15 बेंटों का दंड दिया गया था। उस समय पूरा भारत उबल रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलानी शुरू कर दी थी। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जा रहा था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। हजारों विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में उतर चुके थे। इन्हीं विद्यार्थियों में एक नाम था चंद्रशेखर तिवारी। मध्य भारत के भावरा गांव से आए इस किशोर ने काशी की धरती पर संस्कृत की शिक्षा शुरू की थी, लेकिन किताबों से कहीं ज्यादा उसे देश की गुलामी बेचैनी करती थी। जब भी वह अंग्रेज सिपाहियों का अत्याचार देखता, उसके भीतर एक ही सवाल उठता, क्या भारत हमेशा इसी तरह गुलाम रहेगा? आखिरकार वह दिन भी आ गया जब चंद्रशेखर ने तय किया कि अब केवल पढ़ाई नहीं बल्कि देश की लड़ाई भी लड़नी है। बनारस की सड़कों पर असहयोग आंदोलन के समर्थन में विशाल प्रदर्शन निकला। चारों ओर आजादी के नारे गूंज रहे थे। हजारों लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। चंद्रशेखर भी उसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि उसके सबसे जोशीले युवाओं में से एक थे। अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शन रोकने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। कुछ ही क्षणों में लाठियां चलने लगी, सड़कों पर भगदड़ मच गई। आंदोलनकारियों को एक एक करके पकड़ा जाने लगा। इसी अफरा तफरी के बीच अंग्रेज सिपाहियों ने चंद्रशेखर तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और उन्हें बनारस की अदालत की ओर ले जाया गया। उन्हें क्या पता था कि अदालत में पूछे जाने वाले केवल 3 सवाल उनकी पूरी पहचान बदल देंगे और अंग्रेजों द्वारा सुनाई जाने वाली एक सजा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। अगली सुबह बनारस की कोर्ट में इस किशोर को पेश किया गया जिसे चंद्रशेखर तिवारी के नाम से जानते हैं। अंग्रेज अधिकारियों को लग रहा था कि अन्य युवाओं की तरह यह भी बदल जाएगा और माफी मांग लेगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि यह किशोर चंद्रशेखर तिवारी था और यह डरने वालों में नहीं था। बनारस की अदालत में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारियों को एक एक करके पेश किया जा रहा था। जब चंद्रशेखर तिवारी को अदालत के बीचों बीच खड़ा किया गया तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षण भारतीय इतिहास का हिस्सा बनने वाले। मजिस्ट्रेट ने कठोर आवाज में पहला सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किशोर ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, आजाद। अदालत में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मजिस्ट्रेट ने समझा शायद यह लड़का मजाक कर रहा है। उसने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? इस बार भी वही आत्मविश्वास, वही निर्भीक आवाज और उत्तर था स्वतंत्र। अब अदालत का माहौल बदल चुका था। मजिस्ट्रेट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने तीसरा और आखिरी सवाल किया, रहते कहाँ हो? चंद्रशेखर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जेल में। कुछ पल के लिए अदालत में सन्नाटा छा गया। एक किशोर जिसकी उम्र मुश्किल से 15-16 वर्ष थी, वह अंग्रेजी अदालत में आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा था। वह केवल 3 शब्द नहीं थे, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार को खुली चुनौती थी। मजिस्ट्रेट ने तुरंत अपना फैसला सुनाया, इस उदंड लड़के को 15 बेंट लगाए जाएं। उसे लगा कुछ ही देर में यह किशोर दर्द से चीख उठेगा, अपने शब्द वापस ले लेगा और अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिर झुका देगा। लेकिन अंग्रेजों को यह नहीं मालूम था कि उन्होंने जिस लड़के को सजा सुनाई है वह दर्द से जीतने वालों में नहीं बल्कि दर्द को अपनी ताकत बना लेने वालों में से है। सजा सुनाने वाले जज और ब्रिटिश हुकूमत को नहीं मालूम था कि जिस किशोर को उन्होंने 15 बेंत की सजा दी है, अगले कुछ ही दिनों में ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता को वह पूरी दुनिया के सामने ला देगा और यही चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के रूप में पूरे ब्रिटिश हुकूमत के लिए सरदर्द बन जाएगा। जज ने सजा सुना दी थी, अब वक्त था उस सजा को अमल में लाने का। इसलिए चंद्रशेखर तिवारी को वाराणसी सेंट्रल जेल की ओर ले जाया गया, जहां उनका इंतजार कर रहे थे जज के द्वारा सुनाए गए 15 बेंटे। और यह ऐसा क्षण बनने वाला था जो भारत के क्रांतिकारी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। कुछ ही देर बाद चंद्रशेखर को अदालत से निकालकर सेंट्रल जेल वाराणसी ले जाया गया, जहां उनका इंतजार कर रही थी जिंदगी।
की सबसे कठोर परीक्षा। उस दिन जेल के गलियारों में असामान्य सन्नाटा था। अदालत का आदेश पहुंच चुका था। एक किशोर कैदी को 15 बेत लगाए जाने थे। लोकप्रिय ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उस समय जेल की व्यवस्था की निगरानी जेलर गंडा सिंह कर रहे। उनके आदेश पर दंड की पूरी तैयारी की गई। जेल के खुले प्रांगण में लकड़ी स्तंभ तैयार था। कुछ ही क्षणों बाद चंद्रशेखर को वहां लाया गया। उनके दोनों हाथ बांध दिए गए। सामने अंग्रेज अफसर, आसपास जेल के कर्मचारी और चारों ओर गहरा सन्नाटा। फिर पहली बेत पूरी ताकत से उनकी पीठ पर पड़ी। उस प्रहार की आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी, लेकिन दर्द की चीख नहीं सुनाई दी। सुनाई दिया तो सिर्फ एक नारा, भारत माता की जय। दूसरा बेत भी पूरी ताकत से पड़ा और फिर वही आवाज, भारत माता की जय। तीसरी, चौथी और पांचवी हर प्रहार के साथ उनकी पीठ पर एक नया घाव बनता जा रहा था। लेकिन हर बेत के बाद उनकी आवाज पहले से अधिक बुलंद होकर कहती थी, भारत माता की जय। अब जेल के कर्मचारी भी हैरान थे। इतनी कम उम्र में इतना असहनीय दर्द, फिर भी चेहरे पर सिकन तक नहीं। बेतों की संख्या बढ़ती गई। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। खून उनकी पीठ से बहने लगा, लेकिन उनका साहस नहीं टूटा। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और फिर 15वां और आखिरी बेत। पूरा शरीर जख्मों से भर चुका था, लेकिन उस किशोर ने अपना सिर झुकाने के बजाय सीना और ऊंचा कर लिया। उस दिन अंग्रेजी हुकूमत ने सोचा था कि वह एक लड़के का हौसला तोड़ देगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। उसी जेल के प्रांगण में एक ऐसा नाम जन्म ले चुका था जो आगे चलकर अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। चंद्रशेखर आजाद को 15 बेत पड़ चुकी थी और अंग्रेजों की उम्मीदें टूट गई। जिस दर्द से अंग्रेज चंद्रशेखर तिवारी को कराहते हुए देखना चाहते थे, उस दर्द ने इस किशोर को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। अगले दिन पूरे शहर में लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चे थे और वो चर्चा था चंद्रशेखर तिवारी का। अब पूरे बनारस के साथ साथ पूरा देश उस किशोर को चंद्रशेखर तिवारी नहीं बल्कि आजाद के नाम से जानने लगा था। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। उन्हें लगने लगा कि केवल आंदोलन से अंग्रेज भारत छोड़ने वाले नहीं थे। अब उन्हें एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जहां जवाब केवल शब्दों से नहीं बल्कि संघर्ष से दिया जाए। यही सोच धीरे धीरे उन्हें क्रांतिकारियों के संपर्क में ले आई। यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। अब उनका लक्ष्य सिर्फ विरोध करना नहीं था, बल्कि भारत को हर कीमत पर आजाद कराना था। आने वाले वर्षों में यही युवा देश के सबसे साहसी क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने लगा था। और अंग्रेज सरकार, जिसने उसे कभी एक साधारण किशोर समझकर 15 बेतों की सजा दी थी, अब उसी युवक पर इनाम घोषित करने वाली थी। लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा प्रण लेने वाले थे जिसे उन्होंने आखिरी सांस तक निभाया था। साल 1922 चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। इस निर्णय ने पूरे देश को हैरान कर दिया। हजारों युवाओं की तरह चंद्रशेखर आजाद भी गहरे विचार में डूब गए। जिस आंदोलन के लिए उन्होंने जेल की यातनाएं सही थी, जिसके लिए 15 बेतों की सजा झेली थी, वह आंदोलन अब समाप्त हो चुका था। लेकिन उनके भीतर जल रही आजादी की लौ नहीं बुझी। उसी समय उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब उनका पूरा जीवन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए समर्पित होगा। अब उनका कोई व्यक्तिगत सपना नहीं था, कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी। अगर कुछ था तो सिर्फ एक लक्ष्य, भारत की आजादी। धीरे धीरे उनका संपर्क क्रांतिकारी युवाओं से बढ़ा। आने वाले वर्षों में वह उन संगठनों का हिस्सा बने जिनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती देना था। यहीं से चंद्रशेखर तिवारी का नया जीवन शुरू हुआ। अब उन्हें पूरा देश चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगा और उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहें। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि अंग्रेज उन्हें कभी जीवित गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने इस वचन को आखिरी सांस तक निभाया। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर से अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अंत तक संघर्ष किया और जब आखिरी गोली बची तो उसे अपने लिए चुन लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। शायद बनारस की सेंट्रल जेल में 15 बेत झेलने वाला वही किशोर उसी दिन यह तय कर चुका था कि उनका शरीर टूट सकता है, लेकिन उनका आत्मसम्मान कभी नहीं। यही कारण है कि आज भी जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिन नामों की गूंज सुनाई देती है उनमें एक नाम हमेशा अमर रहेगा, चंद्रशेखर आजाद। एक ऐसा युवक जिसे अंग्रेज सजा देकर डराना चाहते थे, लेकिन जिसने उसी सजा को अपनी पहचान बना लिया। चंद्रशेखर तिवारी को असहयोग आंदोलन के दौरान 15 बेत की सजा सुनाई गई थी और ये बेत की सजा उन्हें सेंट्रल जेल वाराणसी में दी गई। सेंट्रल जेल वाराणसी आज भी शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को संजोए हुए है। जब आप सेंट्रल जेल वाराणसी जाएंगे
तो बाहर से लेकर अंदर तक पूरी जेल आजादमय है। आजाद की दो मूर्तियां सेंट्रल जेल वाराणसी में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। एक जो मुख्य द्वार के सामने है और दूसरी जो कि जेल के अंदर है। वह कोठरी आज भी सुरक्षित संजो कर रखी गई है, जिस पर बंद करके चंद्रशेखर तिवारी को 15 वेद की सजा सुनाई गई। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।